भारत पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी के सबूत फिर दुनिया के सामने रख दिए। सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 2 पाकिस्तानी शहरियों के कातिलों और भारतीय एजेंटों के दरमियान राब्तों के सबूत हासिल कर लिए हैं। शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में कत्ल किया गया था। भारतीय एजेंट योगेश कुमार ने कातिल उमैर की खिदमत सोशल मीडिया के जरिए हासिल की। बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत भी मौजूद हैं। 12 अक्टूबर को उमैर को बैरून मुल्क फरार होते हुए पकड़ा। रावलाकोट में रियाज को कत्ल करने वाले अब्दुल्ला अली को भी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला अली को भारतीय एजेंट अशोक कुमार ने उजरती कातिल रखा था। उजरती कातिलों ने दौरान हिरासत जुर्म कबूल किया। सहूलतकारों को भी पहचान लिया। भारतीय एजेंटों को पाकिस्तान और दीगर ममालिक में कत्लेआम पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। मैं अगर आपका वजीर आजम बनता हूं, मेरा पहला हिदायत ही यही होगा कि तमाम सियासी कारकुन जो सियासी कैदी बन चुके हैं उनको रहा करो। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने मुखालिफ की बहनों को, अपने मुखालिफ की बेटियों को पकड़ के जेल में डालूं। हुकूमत में आकर तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दूंगा, बिलावल भुट्टो का ऐलान। लाला मूसा में खिताब करते हुए कहा, मुखालिफिन की बहन बेटियों को कैद रखना मुझ पर हराम होगा। लीगी कारकुनों से मुखातिब होकर कहा, वोट की इज्जत चाहिए तो तीर पर ठप्पा लगाएं। ये शेर नहीं रहा। नून लीग ने अपना नजरिया छोड़ दिया। ये वही पुरानी IJI और जिया वाली नून लीग बन गई है। PTI कारकुनान को भी उन्हें चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से रोकना है। PTI वाले आजाद को भी वोट डालेंगे तो वो भी शेर को जाएगा। अपने जज्बे और नाराजगी की वजह से वोट जाया ना होने दें। नून लीग का रास्ता रोकना है तो पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। बिलावल को जलसे में पगड़ी भी पहनाई गई। कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर था। चंद दिन पहले मेरे एक मेहरबान ने कहा, अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को रहा कर देंगे। मैं अपने मेहरबान को मशवरा देना चाहता हूं, बरादराना, जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। जहां पर बच्चों और बच्चियों को जुल्म और तशद्दुद होता है, थानेदार चुप होता है। सियासी कैदी भी रिहा कर देना, पहले जाती जेलें तो बंद करो। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, अपने मेहरबान को मशवरा देना चाहता हूं, जाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें। जहां बच्चों, बच्चियों, खवातीन के साथ जुल्म होता है, थानेदार खामोश होता है, आहो बका होती है, कोई सुनने वाला नहीं होता। बोले, नवाज शरीफ के दौर में 2013 से 2018 तक कोई सियासी कैदी नहीं था। मंडी बहाउद्दीन में खिताब करते हुए बोले, अल्लाह ने कामयाब किया तो देहात में नौजवानों को ज़राई कर्जे देंगे। एक दिन आएगा कि आप ज़राई अजनास दुबई और UAE में एक्सपोर्ट करेंगे। हमारे पास तेल है ना गैस। हमने नौजवान बच्चों बच्चियों को तालीम दिलानी है। हमने नौजवानों को IT के स्किल्स दिलाने हैं। एक शख्स आकर पंजाब में कह रहे हैं नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। एक शख्स पंजाब आकर कहता है नवाज शरीफ ने अब तक मंशूर नहीं दिया। इन्हें बताओ, पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। मरियम नवाज की बिलावल पर तनकीद। लाहौर के इलाके सिंहपुरा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में ऐसी जमातें आई हैं जिन्होंने एक सूबे पर 15-15 साल हुकूमत की, लेकिन इनके पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं। कहा, नवाज शरीफ को कभी 2 साल तो कभी 3 साल की हुकूमत मिली। जिस सूबे ने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया उसके चप्पे चप्पे पर भी नवाज शरीफ के निशान मौजूद हैं। पंजाब में दफा 144 इसलिए लगाई क्योंकि लाडले के जलसे में आवाम नहीं आ रहे। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की अहाता अदालत में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो हमारे वोट ना मांगे, अपनी कारकर्दगी पर वोट लें। पीपल्स पार्टी ने कराची का जो हाल किया सब जानते हैं। हमने आवाम की खिदमत की, सेहत कार्ड दिए, एहसास प्रोग्राम शुरू किया, मुसाफिर खाने बनाए। असद कैसर का कहना है ये बस किसी भी तरह नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। आईन ये हक देता है कि हमें आजादी हो, अपने वोटर तक पहुंच सके। इस तरह हालात रहे तो ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्लस होगा।
बैरिस्टर अली जफर का कहना है हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड देना आइन का तकाजा है। बानी पीटीआई की पूरी तवज्जो इलेक्शन पर है। उन्होंने पैगाम दिया है इलेक्शन का मकसद लोगों ने अपना हक लेना है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से ज्यादा हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। कौमी असम्बली की 266 और सूबाई असम्बलियों के 593 हलकों के लिए बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। अदालतों में इंतखाबी निशानात और दीगर मामलात से मुतल्लिक 90% केसेस निपटा दिए गए। सिर्फ 10% केसेस पर फैसले होना बाकी। उम्मीदवार पोस्टर, बैनर्स और पंपलेट पर किसी सरकारी एहलकार या अफसर की तस्वीर नहीं लगा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला इरसाल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान को इस हवाले से कार्रवाई करने की हिदायत। मुल्तान में मखदूम जावेद हाशमी के घर तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन। 2 गाड़ियों में आए अफराद की साइन बोर्ड उतारने की कोशिश। जावेद हाशमी के भांजे को साथ ले गए। जावेद हाशमी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, पंजाब पुलिस ने रात 1 बजे भी मेरी रिहाइशगाह का मुहासरा किया। चादर, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। दामाद शाहिद बहार हाशमी, नवासे कासिम हाशमी और तमाम मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। इलेक्शन बेमकसद हो क्या? इलेक्शन इंतजार के सिवा कुछ नहीं देगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं दबाव डालकर वोट लेना कोई सियासत नहीं। अवामी राय का एहतराम नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है इलेक्शन गैर जानिबदार बनाएं। मुल्क की बदनसीबी है कि इलेक्शन नैब और एंटी करप्शन लड़ रहे हैं। ये सिस्टम चलने वाला नहीं। जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उन्हें पेशियां भुगतनी पड़ रही हैं। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका क्या हाल किया जाता होगा। नैब और एंटी करप्शन जैसे इदारे सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। कराची में पाक बहरिया की मश्क सीज पाक 2024 की इफ्तिताही तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नबीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक हाजरीन को मश्क के अगराज व मकासद हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। सीज पाक का मकसद पाक बहरिया की जंगी हिकमत अमली का तनकीदी जायजा लेना है। मश्क में पाक बहरिया के साथ PMSA, स्पेशल फोर्सेस और पाक मरीन्स भी शामिल होंगे। पाक आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स के एहलकार भी ज्वाइंट ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। मश्क खित्ते में अमन सलामती को बरकरार रखने के पाकिस्तान के अज़्म को मजीद तक़वियत फराहम करेगी। तकरीब में वफाकी वजारतों के नुमाइंदगान समेत मुसल्लह फौज के अफसरान की बड़ी तादाद शरीक थी। केच की तहसील होशाब से मोबाइल टावर लगाने वाले 5 अफराद के अगवा। मगहियों की बाजियाबी के लिए लेवीज फोर्स का सर्च ऑपरेशन। मगहियों की गाड़ी आबरान से 7 किलोमीटर दूर से मिली थी। सूबाई वज़ीर इत्तलाअ जाना जगज़ई कहते हैं कर्मचारियों ने निहत्ते मजदूरों को अगवा करके क्या पैगाम दिया है। दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में मासूम लोगों पर हमले कर रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मकबूजा कश्मीर में मजालिम को उजागर क्यों नहीं करता। आलाकार न बने, गैर जानिबदार किरदार अदा करें।